बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अब्दुल्ला खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट अफजल खान लाला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मटरस्वार। आज का हमारा टॉपिक है ओवरलोडिंग बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस। तो सिंटैक्स को ज़रा सा देख लेते हैं जी। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की सिंटैक्स को हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था और आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो फर्स्ट टर्म हमें नज़र आ रहा है सिंटैक्स में, ये फंक्शन सिग्नेचर है। दिस इज ओवरलोडेड ऑपरेटर का सिग्नेचर है जी। ये फर्स्ट है जी रिटर्न टाइप, कि ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। सेकंड है जी ऑपरेटर कीवर्ड है, कि ये बताता है कि जो फंक्शन आने वाला है ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है बल्कि ये एक ओवरलोडेड ऑपरेटर है। और यहाँ पे ऑपरेटर का नाम हम लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, जैसे कि प्लस है, माइनस है, प्लस प्लस सबस्क्रिप्ट, जितने भी ओवरलोडेबल ऑपरेटर्स हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने तो प्लस को ओवरलोड करना है। और नेक्स्ट आपके पास ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पे आते हैं जी। तो आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पे जो पैरामीटर सप्लाई कर रहे होंगे वो एक क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक क्लास ली है जी और इसमें कुछ कोड है। तो क्लास का नाम है बाइनरी और एक्स स्पेसिफायर है प्राइवेट, साथ में दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं, इंटीजर टाइप के हैं दोनों, एक्स और वाई के नाम से। यहाँ पे इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जी। यहाँ पे ये बाइनरी और क्लास का नाम भी बाइनरी है। तो जब किसी फंक्शन का नाम और क्लास का नाम सेम हो तो उस क्लास को हम उस फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो ये जो फंक्शन है अब ये नॉर्मल फंक्शन नहीं रहा बल्कि एक स्पेशल फंक्शन है और ये कंस्ट्रक्टर है। और ये जो कंस्ट्रक्टर है ये नो आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट हमने सप्लाई नहीं किए हैं। और इसकी जिम्मेदारी ये है कि ये एक्स वेरिएबल को 10 से इनिशियलाइज कर दें और y वेरिएबल को 20 से इनिशियलाइज कर दें। एक और कंस्ट्रक्टर है जी यहाँ पे, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। इसका नाम देख ले, ये भी बाइनरी और क्लास का नाम भी बाइनरी है। तो ये कंस्ट्रक्टर है और इसमें दो पैरामीटर्स जो है ये सप्लाई किए जाएंगे। ये दो रिसीविंग पैरामीटर है इसमें, तो दोनों इंटीजर टाइप के हैं और जो पैरामीटर के नाम है वो ए और बी है। और इसकी इनिशियलाइजर लिस्ट में एक्स को ये ए असाइन किया जा रहा है और वाई वेरिएबल को बी असाइन किया जा रहा है। तो ए और बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ये पैरामीटर लिस्ट में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो उसके क्रिएशन के दौरान जो वैल्यू सप्लाई हो रही है वो 30 और 40 है। तो इसलिए x को 30 और y को 40 से इनिशियलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास ओवरलोडेड ऑपरेटर है और इस ओवरलोडेड ऑपरेटर का नाम वो है प्लस, ये हमने लगाया हुआ है। तो इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ऑपरेटर कीवर्ड है जी। और साथ में ये प्लस ऑपरेटर हम ओवरलोड करने जा रहे हैं और इसके पैरामीटर लिस्ट में रिसीविंग पैरामीटर्स में ये बाइनरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस पैरामीटर इस ऑपरेटर को कॉल देंगे, इसको इन्वोक करेंगे, तो साथ में हम बाइनरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट इसको सप्लाई करेंगे, पास करेंगे। और ये इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्लास की बॉडी है जी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी क्लास की बॉडी हो गई। प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन में वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रही है और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं obj1 के नाम से। तो ये बाइनरी क्लास का इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है और इसका नाम obj1 है। तो ये देखिए जी, मेमोरी में obj1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना और यहाँ पे इस क्लास के जो मेंबर्स है वो इसमें आ गए। तो यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि जो x और y वेरिएबल्स है इस ऑब्जेक्ट में ये मौजूद है। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके रेलिवेंट कंस्ट्रक्टर को
ऑटोमेटिकली कॉल मिलती है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं obj1 और इसको कोई पैरामीटर हमने सप्लाई नहीं की है, तो ये जो नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, ये जो नो आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर है, इसको कॉल मिलेगी। तो कॉल आई इस ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के साथ इस कंस्ट्रक्टर में, और इस कंस्ट्रक्टर की इनिशियलाइजर लिस्ट में हमने x वेरिएबल को 10 असाइन किया है और y वेरिएबल को 20 असाइन किया है। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट 1 के x में 10 डाल देगा और ऑब्जेक्ट 1 के y में 20 डाल देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे हम एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं obj2 के नाम से। ये देखिए, obj2 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना, और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर सप्लाई कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम एक कंस्ट्रक्टर को कॉल दे रहे हैं और दो पैरामीटर्स यहाँ पे इंटीजर 30 और 40 हम सप्लाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर है, एक ये वाला कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है और एक दूसरा कंस्ट्रक्टर ये है जिसमें दो पैरामीटर्स हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के वक्त ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त जो कॉल है वो इस रेलिवेंट कंस्ट्रक्टर को, इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें दो आर्ग्यूमेंट सप्लाई हो रहे हैं, या ये जो रिसीव कर रहे हैं दो पैरामीटर्स दोनों इंटीजर्स हैं, तो इसको कॉल मिल जाएगी। अब इस कंस्ट्रक्टर के इनिशियलाइजर लिस्ट में हमने x को a से इनिशियलाइज किया है और y को b से इनिशियलाइज किया है। तो ये 30 और 40 ये भी तरतीब वेरिएबल a और वेरिएबल b में कैच हो जाएंगे, वो वहाँ पे ये पास हो रहे हैं और ये वैल्यूज़ कॉपी हो रही हैं 30 और 40 a और b आर्ग्यूमेंट्स में, पैरामीटर्स में। और इन पैरामीटर्स से इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू a की वैल्यू x में आ रही है, जिसकी वैल्यू a की वैल्यू 30 है वो x में आ रही है, और b की वैल्यू 40 है जो y में आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के x और y को 30 और 40 से इनिशियलाइज किया गया है। अब इस प्रोग्राम का जो मेजर वो फंक्शन है, तो जो जहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जो मेजर थीम है वो यहाँ पे ये फंक्शन है। अब ये देखिए कि यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया हुआ है, obj1 प्लस obj2। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब एक्चुअली हम इस प्लस फंक्शन को कॉल दे रहे हैं ऑब्जेक्ट 1 के लिए। तो मतलब ये हुआ कि करंट ऑब्जेक्ट हमारे पास obj1 है और प्लस उसके लिए कॉल किया जा रहा है। तो ओवरलोडेड ऑपरेटर जो है वो प्लस वो इन्वोक हो रहा है obj1 के लिए, और ऑब्जेक्ट 2, ये जो ऑब्जेक्ट 2 है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये एज अ पैरामीटर सप्लाई हो रहा है इस ओवरलोडेड ऑपरेटर प्लस में। तो obj1 के लिए प्लस का फंक्शन, प्लस का जो ओवरलोडेड ऑपरेटर है वो इन्वोक हुआ है जी, वो हमने इन्वोक किया है, कॉल आई इस ओवरलोडेड ऑपरेटर प्लस में। और यहाँ पे ये जो obj2 है वो सप्लाई हो रहा है इस ऑपरेटर में, ओवरलोडेड ऑपरेटर में। और ये जो रेफरेंस वेरिएबल हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे बाइनरी, ये जो पैरामीटर है ये रिसीविंग पैरामीटर ob, तो ये भी ob हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल है, जिसमें ये इस obj2 ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कलेक्ट हो रहा है। तो ob में obj2 ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ रहा है। तो इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हैं या हम इसको समझ सकते हैं कि obj1 प्लस obj2, तो इसका मतलब ये होता है, लेकिन आप इस तरह से लिख नहीं सकते क्योंकि ये स्टेटमेंट पर इलीगल हो जाती है। इसका कोई सिंटैक्स कंपाइलर में मौजूद नहीं है, लेकिन समझने के लिए कि ये काम किस तरह से हो रहा है, काम कैसे कर रहा है, ये स्टेटमेंट कैसे काम कर रही है या कैसे एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, तो ये देखिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि obj1 डॉट
ये प्लस का फंक्शन हम इस obj1 के लिए कॉल कर रहे हैं और साथ में obj2 का ऑब्जेक्ट हम सप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है। इस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें कोई ऑब्जेक्ट सप्लाई करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट obj1 डॉट प्लस obj2 ये स्टेटमेंट इलीगल है, आपने इसको ट्राई नहीं करना। तो अब यहाँ पे कंट्रोल आ गया जी, ये ऑब्जेक्ट 2 सप्लाई हो गया है। 2b में इसका रेफरेंस है, ये देखिए रेफरेंस हमने यहाँ पे शो किया हुआ है कि इसका जो एड्रेस है या रेफरेंस है वो 2b में है। अब फर्स्ट कंट्रोल एंटर हुआ ओवरलोडेड ऑपरेटर प्लस के बॉडी में और फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पे हमने सी आउट लिखा हुआ है, सी आउट सम ऑफ x वेरिएबल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स obj1 एंड obj2 इज इक्वल टू दिस x और प्लस ob डॉट x। अब इसका मतलब क्या है, ये जो दिस ऑपरेटर है, सॉरी ये दिस पॉइंटर है, जो दिस है ये पॉइंटर है और इस दिस पॉइंटर में करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है। ये करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। तो करंट ऑब्जेक्ट हमारे पास obj1 है, obj1 प्लस obj2। तो अब करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिस में पड़ा है। तो अब जब हम कहते हैं दिस x, तो ये दिस x उठाएगा ये 10 को, ये 10 जो है ये obj1 की जो वैल्यू है वो 10 यहाँ पे ये उठाएगा, प्लस ob डॉट x, ob में चूँकि एड्रेस obj2 का है तो ob डॉट x का मतलब ये है कि जो x ob डॉट x है ये 30 है, ये ऑब्जेक्ट 2 के x को उठाएगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो ये होगा कि सम ऑफ x वेरिएबल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स obj1 एंड obj2 इज इक्वल टू, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। सिमिलरली दूसरी स्टेटमेंट भी इसी तरह सम ऑफ y वेरिएबल्स को यहाँ पे ऐड किया जा रहा है और ये आउटपुट इस तरह से आ जाएगा, सम ऑफ y वेरिएबल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स obj1 एंड obj2 इज इक्वल टू, तो दिस y, तो y obj1 के y में 20 है और ob डॉट y obj2 के ob डॉट y, तो ob डॉट y में एक्चुअली obj2 की y की वैल्यू इस obj2 को ये पॉइंट कर रहा है। तो जब हम ob डॉट y करेंगे तो ये obj2 की y की वैल्यू 40 है वो उठाएगा। तो 40 प्लस 20, तो इसका जो रिजल्ट है वो आएगा 60। तो अब तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम ओवरलोडेड ऑपरेटर से किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाएंगे और वो जो ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करेंगे वो नेमलेस ऑब्जेक्ट होगा। तो अगला टॉपिक हमारा होगा नेमलेस ऑब्जेक्ट्स।